अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। अंकल आप यहाँ खैरियत से ही? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल यहाँ की सहूलियात कैसी हैं? अच्छी है माँ, आपको कुछ परेशानी तो नहीं है? परेशानी से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से देखोगे। अंकल यहाँ क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं आपको? कपड़े धोए जाते हैं, जी पानी नहाने गर्म पानी रहता है, जी जी नहा लेते हैं। हमारा में 2-3 बार जोड़े कपड़े धोए जाते हैं, जी वो पहन लेते हैं, आराम से रह सकते। जी, शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं अंकल? अल्लाह का फजल है। आपके लिए यहाँ पर सहूलियात कैसे हैं? हर एक बात की सहूलत है मुझे। अंकल इबादत के लिए सहूलियत तो मिलकर है? ये इबादत के लिए बेशक सहूलत है। अंकल आपके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं अंकल? लोग उनके दिल पर जाता है। हमारे साथ तो अच्छे ही, उन्होंने कैसे ही पहले कैसे थे वो हमने ना जी अपने साथ कैसे हैं? हमारे साथ तो सब अच्छे ही, पूरे अच्छे ही। आपके साथ इबादत के लिए सब शामिल होते हैं? सब शामिल होते मेरे साथ इबादत की वजह से, अल्लाह ताला की इबादत की वजह से सब शामिल होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल खैरियत से ही? अल्लाह फजल। अंकल आपका रमज़ान कैसा गया? सही गुजरा। आप रोज़े रखे थे अंकल? क्या था कितने रोज़े रखे थे अंकल? पूरा आपको रमज़ान में यहाँ पर सहूलत कैसी थी? अच्छी थी, रोज़ा इफ्तियारी सहरी सब सब थी? अच्छी थी जी बेशक। अंकल ये इस इदारे के जो सदर साहब हैं उनके हक़ में कुछ दुआ करो अंकल। तो कर रही हम भी कर रही पे बेशक। जी जी शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी आप खैरियत से ही? सब खुदा का फजल मैं अच्छे तरह से हूँ। आंटी यहाँ की सहूलियत कैसी है आपके वास्ते? सब अच्छी है, बस सहूलत अच्छी है, सब अच्छे हैं। जी शुक्रिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी आप खैरियत से ही? दुआ माँ। आंटी आप कहाँ के रहने वाले थे? हमें शिमोगा वाले हैं। यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है आंटी? अच्छा है। आंटी यहाँ की सहूलियत आपको कैसे लगती है? अच्छा है माँ। खाने की सहूलियत है? खाने अच्छी है? अच्छी है। जी अब आंटी नमाज की सहूलियत कैसी है? नमाज रोज़ ये कुरान सब पढ़ती हैं। आंटी रमज़ान कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा हो। आप रोज़े रखे थे आंटी? पूरे रोज़े रखे माशाल्लाह। आंटी यहाँ के जो सदर साहब ही फिर सेक्रेटरी साहब ही उन सब के लिए दुआ करिए आंटी। सबके साथ दुआ करती हूँ बेटा, दुआ करती हूँ। शुक्रिया आंटी। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शहर मैसूर के कल्याणगिरी इलाके में बेसहारा बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। इस इदारे की शुरुआत कब हुई थी और इसका ख्याल कैसे आया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम शेख मकसूद, इस ओल्ड एज होम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। ओल्ड एज होम खोलने की ज़माने से मुझे हसरत थी। मैसूर में जुमला 20 पार्ट ओल्ड एज होम है, अपनी कौम का कोई ओल्ड एज होम नहीं था। काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि एक ओल्ड एज होम खोलें। मैं काफ़ी अरसे तक सऊदी अरबिया में काम कर रहा था। 2016 को मैं मैसूर आया। ओल्ड एज होम खोलने की एक फ़िक्र थी। 6 अक्टूबर को मेरे कॉम्प्लेक्स में मैं एक मीटिंग बुलाया था। मैसूर के तमाम अमायदे ने शहर जो है वो उस मीटिंग में आए थे, सबको मदऊ किया था। यह गौर व फिक्र करे, ये फ़िक्र मैं लोगों के सामने रखा। मेरी बात को लब्बैक कहते हुए काफ़ी लोग जो है ना जुड़ गए। जो शहर है मैं अकेला चला था जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनते गया। 6 अक्टूबर में 3-4 घंटे बैठ के हमने बात की, मीटिंग की। उसके बाद एक कमेटी बनाई, हमने एक ट्रस्ट बनाया और जगह की तलाश की। अल्हम्दुलिल्लाह 19 नवंबर को ये ओल्ड एज होम का इफ्तिताह किया गया। इसमें भी तमाम अमायदीन शहर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास जुमला 17-18 इनमेट्स हैं, फीमेल का भी है, मेल का भी है। यहाँ इन खाना पीना, इनका यूनिफॉर्म, इनका दवा और इनका इलाज, इनका एंटरटेनमेंट, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। 5 वक्त नमाज होती है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाने के लिए। मगरिब से इशा तक दीनी तालीम का इंतज़ाम है।
अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक खाने का सवाल रहा, जैसे ऐसा खाना हमारे घर में नहीं बनता, हो सकता है बहुत घरों में ऐसा नहीं पकता होगा, उससे अच्छा यहाँ खाना खिलाया जाता है। हफ्ते में 4-5 बार नॉनवेज का भी इंतज़ाम है, 15 दिन में एक बार डॉक्टर भी आता है और मेडिकल का माकूल इंतज़ाम है। उनकी सेहत के बराबर उनको डाइट भी का भी इंतज़ाम दिया है। बाकी सफाई के लिए मुलाजिम हैं, डे केयर है, नाइट केयर है, मेडिकल स्टाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि इनको खुश रखे। इसमें जो है ना, देयर आर 2 थिंग्स, सर्विस टू द नीडी, सर्विस टू द डिस्ट्रीब्यूट। व्हाट वी आर डूइंग इज़ सर्विस टू द डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे लोगों को हम एडमिशन लेते हैं जिसका शौहर नहीं है, जिसका बीवी नहीं है, जिसके बच्चे नहीं। हमारा यह है जो है ना, मुस्तहिक़ लोगों को बुला के इधर रखते हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई इनकम अर्निंग पर्सन फैमिली में नहीं है। कई लोग जो है ना हमें क़ब्रिस्तान में मिले, फुटपाथों में मिले, मस्जिदों के बाहर मिले, बीमार मिले, कैंसर पेशेंट, इसमें कई कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, कई बीमारियां से मुब्तला है। और कई लोग जो है ना, इन 2 साल में, करीब 2 साल हुआ, इन 2 साल में कई लोगों का इंतकाल भी हुआ। उनका इस्लामिक रिवाज से उनका जो है ना, उनका लास्ट राइट जो है ना हमने हमारे खर्चे से किया। और हमें काफ़ी फ़ोन भी आते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, उनको ले लियो, इनको ले लियो। लेकिन हमारा एक क़ानून है, हम जो है ना, अगर वो मुस्तहिक़ हैं, उनका कोई रिश्तेदार कमाने। सैदर साहब, यहाँ पर जो रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, अगर उनकी तबीयत नासाज है तो क्या इंतज़ाम किया गया है सैदर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मेल नर्स हैं जी। डेली इनको जो है ना बीपी शुगर वगैरह टेस्ट किया जाता है। अगर तबीयत किसी ख़राब हुई, अगर कुछ वेरिएंसी आई इनकी बीपी में, शुगर में, यहाँ करीब में मलनाड क्लिनिक हैं, डॉक्टर जवाद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मदद करते हैं। मुनासिब रेट में जो है ना हमारे पेरेंट्स को, हमारे इनमेट्स को इलाज करते हैं। और हम अगर ज़्यादा बीमार है तो अल अंसार हॉस्पिटल में, बीबी आयशा हॉस्पिटल में, कावेरी हॉस्पिटल में, अगर ज़रूरत पड़ी तो केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज कराते हैं। हमारे केयर टेकर्स उनको लेके जाते हैं, उनका इलाज पूरा मुकम्मल तरीके से इलाज कराते हैं, ला के ले लेकर। और ये जो है ना हमारा फ़ी सबीलिल्लाह है, किसी से, कोई इनमेट से किसी से 1 रुपया नहीं लेते। जी जी। इनका रहन सहन, खाना पीना, इलाज सब मुफ्त है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ के अखराजात कैसे मेंटेन किए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से चल रहा है सारा। हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हर जो भी है वो डोनेशन से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि कल चावल को पैसे नहीं, सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं डोनर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे डोनर्स को, उनको दाम दर में सक़फ़े जो है ना, उनको अल्लाह ताला उनको ताउन करे, उनका हर जायज़ मक़ासद उनके पूरे करे। सारा का सारा डोनेशन से चलता है। ये किराए का है, इसका माहाना 40 से 5 हज़ार रुपये किराया है। किराए का, सैलरीज़ का, स्टाफ फूड का, मेडिसिन का वगैरह माहाना 1.5 से 2 लाख रुपये ख़र्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी दिली दुआ है कि, हमारी एक हसरत है कि ये अपना ख़ुद का एक एकड़ जगह कहीं भी लेके, ख़ुद का एक ओल्ड एज होम, लेडीज़ का अलग, मेल का अलग, और जो है ना उसमें एक मस्जिद का इंतज़ाम, एक हॉस्टल का इंतज़ाम, और यहाँ के केयर टेकर्स का एक हाउस वगैरह पूरा करने का एक हमारा एक इरादा है। जी। अगर कोई डोनर्स हमें ऐसे मिल गए, कहीं हमें जगह दिला सके, इंशाअल्लाह अगर जगह मिल गई तो 1 साल में हम जो है ना बिल्डिंग तामीर करने का हमारे पास उम्मीद है, ये है, हिम्मत है। देखते हैं इंशाअल्लाह। और सीए की सेट के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। जी। अगर बाहर भी कहीं मिल गई अर्जेंट तो हमें जो है ना ख़ुद का एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। आप इस इदारे के सेक्रेटरी हैं, इसके ताल्लुक़ में आपके तासुरात क्या हैं? मेरा नाम सैयद मोहम्मद कामरान, मैसूर ओल्ड एज होम का सेक्रेटरी हूँ। जी।
ये इदारा जो हमने 2-2.5 साल पहले जो शुरू किया था, एक बहुत ज़्यादा एक भारी दिल के साथ शुरू किया गया था, क्योंकि हमारे कौम के जो बुज़ुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं, वो रास्तों पे पड़े हुए थे। कुछ डेस्टिट्यूट्स भी थे, कुछ बच्चों से सताए हुए भी थे, तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी जो रास्तों पे पड़े हुए थे हमारे को। तो सदर साहब का और दीगर हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं उनसे एक मीटिंग कर कर ये इदारा शुरू करना बहुत ज़रूरी है बोलकर ज़रूरत महसूस कर कर एक इदारा ये शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लगभग एक 25 से ज़्यादा इनमेट सब रिहाइश फरमा रहे हैं, जिनका मुकम्मल फूड, मेडिसिन और उनका हर एक ज़रूरत उनकी यहाँ पे बग़ैर उनसे कुछ लिए और उनके रिश्तेदारों से कुछ लिए हम अल्लाह पूरा कर रहा है यहाँ पे उनकी ज़रूरत, और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ और एक डिग्निफाइड उनका एक जब से वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनके आखिर वक्त तक भी मुकम्मल उनका केयर किया जाता है, और उसके बाद उनका एक डिग्निफाइड फ्यूनरल भी हम पूरा मिलकर अदा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने इनमेट्स हैं उनकी जो कंडीशन जो रास्तों पे जो पड़े हुए थे वहाँ से यहाँ पर लाकर उनको रिहैबिलिटेट कर कर उनकी काउंसलिंग और उनके हेल्थ की देखभाल करने के बहुत सारे जो हमारे बीमार इनमेट्स थे वो पूरे मुकम्मल तौर से शिफा अल्लाह उनको दे दिया और वो ख़ुद चलने फिरने के काबिल के हुए। कुछ इंतकाल भी फरमाए गए जो ज़िंदगी भर मस्जिदों से दूर, अल्लाह रसूल से दूर थे। 6-7 महीने से वो 6-7 महीने 1 साल तक यहाँ हमारे साथ रहे, बाकायदा 5 वक्त नमाज उनकी हुई और उनको सीखना सिखाना हुआ और उनके साथ कुरान भी पढ़े और ज़िक्र भी किए और एक अच्छी उनकी आखिरत बनी यहाँ पर आने के बाद। तो बहुत से मैं मैसूर के लोगों से भी अपील करता हूँ कि ये टीम हमारी 20-25 लोगों की टीम है, मिलकर यहाँ पे चला रहे हैं। इसे और अब इतना ज़्यादा हमारा डिमांड आ रहा है कि मैसूर रूरल से भी कुछ हमें कॉल्स आ रहे हैं कि ये एक्सपेंड करो और कुछ 15 से 20 या 25 इनमेट्स को और ऐड करने का हमें डिमांड आ रहा है। मगर जो हमारे जिस हिसाब से हमारे यहाँ फ़ीमेल विंग एंड मेल विंग का जो भी एक निज़ाम है, यहाँ पे और 8 से 10 लोग और हम ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो अगर कोई आगे चढ़कर आना चाहे तो आगे बढ़कर आएँ, तो इससे बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह हम करेंगे। जी, आप इस इदारे के ट्रेजरर हैं, आप अपने तासुरात बयान करें। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा नाम मोहम्मद बसीरुद्दीन है, मैं एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ PWD से, और मेरी भी बरसों की ये तमन्ना थी कि एक ओल्ड एज होम शुरू करें। इसके लिए जगह की भी मैं एक का बंदोबस्त किया था, लेकिन वो CS सेट अलर्ट होने के बावजूद भी उससे हमें हैंड ओवर करने में आज तक भी वो अथॉरिटीज़ डिले कर रहे हैं। बाद में जब शेख मकसूद साहब ने जब एक ओल्ड एज बनाने के बारे में एक बात रखी, तो उनके एक रिश्तेदार ने मेरा नाम प्रपोज़ किया कि वो भी एक ओल्ड एज होम बनाने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं बोल के। बाद इस तरह से मैं भी एक इस इदारे में फाउंडर मेंबर हूँ और शुरू से भी मैं इसके साथ शामिल हूँ। ये इदारा क़ायम नवंबर 2019 में क़ायम हुआ, और जब से अब तक लेकर तकरीबन 11 इनमेट्स हमारे इंतकाल कर गए। यहाँ पर 11 इनमेट्स इंतकाल कर गए, उसमें से तकरीबन 7-8 इनमेट्स के तो कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर आए नहीं उनके आखिरी इसमें रसूमात में। सिर्फ हमें कोविड के पीरियड में 4 आदमी 5 आदमी क़ब्रस्तान भी जाते, वहाँ पर उनका गुस्ल दिया जाता, उनको सभी उनके पूरे लेके जाना, उठाना, करना, सब करना पूरा हम सब करके वैसे भी हम मदफून किए चंद अशख़ास को। और बच्चत जो हैं थोड़े बहुत के रिश्तेदार आ गए, लेकिन अच्छा इसमें एक और बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक इनमेट आए थे जो मैसूर के एक अच्छे ख़ानदान से ये रिश्ता रखते थे उन्होंने, लेकिन पता नहीं किस्मत का क्या ये हुआ था,
लेकिन वो भी इस ओल्डेज होम में आकर रह रहे थे। उनको देखने से पता चलता था कि वो 90-92 साल के हैं बोल के, सबका वही तासुरात था। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया, मुझे शनाख्त मिल गई, वो मेरी उम्र के थे, तो 60-65 साल के थे वो। उनका भी इंतकाल यहीं पर हुआ। लेकिन उनके रिश्तेदार इतने आए, मरने के बाद भी इतने रिश्तेदार आए, मस्जिद आज़म में जगह नहीं थी नमाज़ पढ़ने के लिए, इतने रिश्तेदार आए थे। ऐसे शख्स को बेसहारा बना के छोड़ दिया गया था। ये सब चीज़ें देख के हमें, और फुटपाथों से जो उठा लेकर आए थे उनको सबको देख के हमें इस बात का एक ख्याल पैदा हुआ कि इसे ज़रूर हमें, हालांकि इस्लाम में इसकी इजाज़त आलिमों की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन ये हालात ऐसे हैं आजकल के कि एक ऐसा ओल्डेज होम बनाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे मुसलमान दीगर इनमेट्स दूसरे क्रिश्चियनों के और हिंदुओं के ओल्डेज होम्स में पल रहे हैं, आज भी पल रहे हैं। वो लीगल तौर पर उनको बुलाना है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी कम होने की वजह से हम ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ये यहाँ पर जो अब इनमेट्स हैं, उनमें बहुत से इनमेट्स को हमने पूछा, उनको कलमा याद नहीं है, उनको सूरह फातिहा क्या मालूम नहीं है, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह बोलने का मालूम नहीं। ऐसे इनमेट्स भी हमारे साथ। अब वो चीज़ देखकर हमने क्या किया, एक आलिम को हमने अपॉइंट किया है जो मगरिब से इशा तक उनको दीनी तालीम देते हैं, उनको दीनियात के बारे में बताते हैं। बहुत सौ को नमाज़ पढ़ने की उनको ख्वाहिश हुई है, आ रहे हैं, आके बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं। पैरालिसिस होकर है, ऐसे स्ट्रोक्स होकर भी वो आकर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने चंदों को उनको नेक राह पर लाने की कोशिश की है। अल्लाह उसकी जज़ा हमारे साथ, हमारे डोनर्स और हमारे वेलविशर से सबको अता फरमाए। और दूसरा, ये रमज़ान के 2 रमज़ान सीज़न हमारे इस 2 साल के पीरियड में गुजर गए, तो उन पीरियड्स में हमारे सदर साहब की बहुत देरीना कोशिशों की बिना पर इफ्तारी का इंतज़ाम यहाँ से होता था। और उसके साथ एक साल तो वैसे ही गुजर गया, और दूसरे साल तो कोविड पेशेंट्स बहुत थे। कोविड पेशेंट्स जिनको बाहर जाकर उनको फूड हासिल करना, ग़िज़ा हासिल करना मुश्किल था, क्योंकि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए उनके घरों तक भी फूड पहुँचाए। तकरीबन 1 लाख चिल्लर, 1.5 लाख फूड पैकेट्स हमने रमज़ान में हमने कोविड हॉस्पिटल्स को और इसे घरों को, हम करंट पेशेंट हर जगह हमने पहुंचाया, हर स्लम में हमने पहुंचाया फूड। इसका पूरा सेहरा, इस कोशिश का पूरा सेहरा हमारे सदर साहब के सर पे जाता है। हाँ, इसमें उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश रही, हमारी बिल्कुल कम कोशिश थी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की और इसको कामयाब बनाया। और डोनर्स ने भी दिल खोल कर चंदा दिया फूड प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे मेरी इस इंटरव्यू के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तमाम कौम के हमारे बिरादरान मिल्लत से कि ज़कात और सदक़ात के भी हम मुस्तहिक़ हैं, हमारा इदारा मुस्तहिक़ है, हम नहीं, हमारा इदारा मुस्तहिक़ है। बिल्कुल 100% ऐसे खर्च किया जाता है जिससे कि सिर्फ़ और सिर्फ इनमेट्स का फ़ायदा हो। यहाँ से हम लोग पानी चाय तक हम नहीं लेते, सब हमारे ख़र्चे से हम कर लेते हैं। मीटिंग हुई तो भी हम इसका ख़र्चा हमारे सर पे रख लेते हैं, हमारे ज़िम्मे रख लेते हैं। ऐसा इस तरह से हम चला रहे हैं। जिस तरह से आज तक मैसूर में यतीम खानों की मदद की जा रही है, इमदाद की जा रही है, इसी तरह से हमारे ओल्ड एज होम की भी इमदाद करने के लिए मैं हमारे बिरादरान मिल्लत से सदक़ात, ज़कात और उनके जो भी डोनेशंस देना चाहते हैं वो देकर हमें कामयाब बनाएं, ताकि हम एक ख़ास जगह में हम इस इदारे को एक एस्टेब्लिश कर सकें। ये तो अब किराए का इदारा है, किराए की जगह है, ये किराए का है, 45,000 रुपये इसका किराया है। और इसमें रिलेबल ट्रस्ट वाले भी कुछ हिस्सा किराया दे रहे हैं, हर महीना उन्हें 25,000 रुपये पहुँचा रहे हैं रिलेबल ट्रस्ट वाले। हाँ, और दूसरा जो है आसरा ट्रस्ट, और दूसरा एक औरतों का एक इदारा इसमें है जो रजिस्टर नहीं हुआ है, वो उन्होंने भी हर महीना हमारे लिए हमारी मदद कर रहे हैं। इसके साथ चंद अफराद हैं रेगुलर हमारी मदद कर रहे हैं। इस तरह से 1.5-2 लाख रुपए ख़र्चा मिनिमम आ रहा है हमारे इदारे का, वो सब भी पूरा हम बाकायदा
किसी रुकावट के बगैर हम पूरा करते जा रहे हैं। इतना बोलकर मैं अब सदर साहब, यहाँ पर ख़वातीन का इंतज़ाम कब से शुरू हुआ और कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेल का इस्टेब्लिश किया, उसके बाद ज़रूरत पड़ी, मांग गई फ़ीमेल का भी इशू करने के लिए। हमारे पास जगह की कमी थी, लेकिन इसी हाल में 30% एरिया हमने जो है ना फीमेल के लिए रखा है। जी जी। अब हमारे पास तकरीबन 6 फीमेल हैं और डेली बेसिस में हमें इंक्वायरी आ रही है, लेकिन हम मजबूर हैं, जगह की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5-6 महीने से फ़ीमेल का ये चला रहा है, ये विंग हमने ओपन किया है। फ़ीमेल विंग की देखभाल के लिए हमारे पास फ़ीमेल वॉलंटियर्स टीम है जी, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर बुशरा बेगम करते हैं, और हमारे एक मैडम जो है ना फरजाना तबस्सुम जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में ये चल रहा है। हमारे फीमेल विंग में 7 कोर कमेटी मेंबर्स हैं, जिसमें तलत हो गया, सैयदा शाफिया हो गया, शबीना, तहसीन बेगम, हमारे गुलनार बेगम, और 7 आदमी कोर कमेटी में ही। और डोनर्स फीमेल विंग्स की डोनर्स ग्रुप अलग है। मैं इस आपके चैनल से मैं तमाम मेरे बहनों से आजिज़ाना मुतमन्ना अपील करता हूँ कि हमारे फीमेल विंग वॉलंटियर्स की टीम में आप जुड़ें। उनकी एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, माहाना जो है ना 500 रुपये कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस रखा है, इसमें जुड़े, हमारा साथ दें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको आखिरत में देगा। जज़ाकल्लाह। ज़रूर। मैं मैसूर ओल्ड एज होम चैरिटेबल ट्रस्ट का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इतनी सारी बातें बताई। अल्लाह करे कि आपका इस ट्रस्ट को कामयाब करे और तरक्की मिले। जज़ाकल्लाह मैडम, मैं मेरे तरफ से और हमारे अदारे की तरफ से आप लोगों का, फजल स्टूडियो का, पूरी टोटल टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, हमारे से बातचीत की, बड़ी खुशी हुई। और हमारा अदारे में एक बात आखिरी बोलना चाहता हूँ जी, हमारा अदारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई मसलक से जुड़ा हुआ नहीं है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत से यहाँ हर कोई आ सकता है, हर कोई जो है ना डोनेशन, ज़कात वगैरह जो भी है दे सकता है। मैं इस चैनल से तमाम से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि कभी टाइम वक्त निकाल कर हमारे अदारे को आएँ, देखें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो हमारा ताउन करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।